Good morning, students. We will study about a small topic BMR, basal metabolic rate. Basal metabolic rate is the amount of energy consumed by the body cell while resting. जब हम आराम कर रहे होते हैं उस समय हमारे शरीर के अंदर जो प्रोसेसेस चल रही होती हैं जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेसेस होती हैं दे इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ स्मूथ मसल, ठीक है। तो स्मूथ मसल का मूवमेंट क्या रिक्वायर करता है? इट रिक्वायर एटीपी। एटीपी मतलब एनर्जी, ठीक है। तो व्हेन वी आर टेकिंग रेस्ट then the amount of energy which is being consumed by the biological process which is going on within our body is called BMR, basal metabolic rate। ठीक, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम आराम कर रहे होते हैं उस समय हमारा शरीर जो एनर्जी कंज्यूम करता है उसे हम BMR कहते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, सेकेंड पॉइंट पे हम लोग आते हैं। वाइल रेस्टिंग एनर्जी इज ओनली यूज्ड टू मेंटेन द वर्किंग ऑफ वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग्स, किडनी, ब्रेन, इंटेस्टाइन, लीवर, लंग्स एक्सेट्रा। तो मैंने जितने इंटरनल ऑर्गन्स के नाम लिए हैं सब में क्या प्रेजेंट है? स्मूथ मसल प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमें पता है कि स्मूथ मसल क्या होती है? इट इज़ इनवॉलेंट्री इन नेचर, इसका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक। तो ये स्मूथ मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है ये होता है, तो इसमें इट आल्सो रिक्वायर एटीपी, इट कंज्यूम एनर्जी, ठीक। तो इसमें क्या है कि इन वाइटल ऑर्गन्स की वर्किंग के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है उस एनर्जी को भी हम बीएमआर कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, स्पेशली एट द टाइम व्हेन ए पर्सन इज टेकिंग रेस्ट। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इसमें यह बताया है आउट ऑफ टोटल एनर्जी मतलब कैलोरीज 70% ऑफ एनर्जी इज यूज्ड ड्यूरिंग रेस्ट, 20% of the energy is used during physical activity and 10% of the energy is used during the digestion of food। ठीक, तो यहाँ पे ये है कि एक्चुअली में द टोटल एनर्जी विच ए पर्सन कंज्यूम थ्रू आउट द डे, आउट ऑफ दैट एनर्जी 70% is used by the person when he takes rest। Rest 20% of the energy is used when the person do any exercise or physical activity, and remaining 10% of the energy is consumed when the person digest food during the digestion process। तो हमारा 70% जब हम आराम कर रहे हैं तो हम एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं, 20% एनर्जी जब हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, तो हम कंज्यूम कर लेते हैं, और 10% एनर्जी जब हम अपने फूड को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं तब हम कंज्यूम कर लेते हैं। टोटल कितना हो गया? 100% एनर्जी हो गई। मतलब 100% हमारी टोटल एनर्जी है, उसमें से 70% हमने आराम करने में यूज़ कर ली, 20% फिजिकल एक्टिविटी में यूज़ कर ली, और 10% एनर्जी हमने खाना डाइजेस्ट करने में यूज़ कर ली। अब फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? BMR ऑफ ए पर्सन इज मेजर्ड अंडर वेरी लिमिटिंग सर्कमस्टांसेस व्हेन ही और शी इज अवेक। ठीक है, इसमें यह है कि पर्सन का जो BMR है कैलकुलेट जब होता है तो पर्सन शुड बी टेकिंग रेस्ट, बट ही शुड अवेक। वो आराम कर रहा होता है लेकिन वो सोया हुआ नहीं होता है, उसी समय हम लोग BMR को कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब फिफ्थ पॉइंट पे हम लोग आते हैं। एन एक्यूरेट BMR मेजरमेंट रिक्वायर ए पर्सन्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज इनएक्टिव, विच मीन्स ए पर्सन मस्ट बी कंप्लीटली रेस्टेड बट अवेक। ठीक है भाई, इसमें यह है कि व्हेन BMR of a person is calculated, then at that time it should be taken care of that sympathetic nervous system should be inactive,
भाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिव होता है तो पर्सन क्या होता है, इट इज़ हाईली एक्साइटेड, ही इज़ हाईली एक्साइटेड। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनएक्टिव होना चाहिए, जिससे जो पर्सन है वो ही शुड बी मीन्स टेकिंग रेस्ट, ही शुड नॉट बी फ्राइटेंड, ही शुड नॉट बी एक्साइटेड, है ना, एंड ही शुड टेक रेस्ट। तो मेन चीज़ इसमें यह है कि पर्सन जो है ही शुड अवेक एंड हिज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शुड बी इनएक्टिव। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ चुके होते हैं। एन इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर which is associated with the sympathetic nervous system is adrenaline and noradrenaline। ठीक है, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन क्या हैं? दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स विच आर एसोसिएटेड विद द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये पर्सन को दे आर रिलीज्ड इन द सिचुएशन ऑफ फियर, फ्राइट एंड फ्लाइट। इसे ट्रिपल एफ न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन फियर, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशंस को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन उस समय एक्टिवेट नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से आप लोग को बता दे रहा हूँ कि व्हेन BMR ऑफ ए पर्सन इज कैलकुलेटेड then the person should be in complete rest. It doesn't mean that he is asleep, he should awake, but his sympathetic nervous system should be inactive। ठीक, अब BMR को कैलकुलेट करने के लिए कुछ इक्वेशंस होती हैं, मेनली हम लोग यूज़ करते हैं हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको याद करनी है, मैन के लिए अलग होती है, वुमेन के लिए अलग होती है। सिंपल फॉर्मूला है और ये आपको मेमोराइज करना है। ठीक है, और अगर आप इनमें से कोई एक भी इक्वेशन को याद कर लेते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक, अब सेकंड इक्वेशन क्या है? कैच मैकआर्डिल फॉर्मूला। ये थोड़ा इजी लग रहा है, आप अगर इसको याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो दो फॉर्मूले दिए हुए हैं, जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं, जैसे कि W, तो यहाँ से पता चल रहा है W इज़ द बॉडी वेट इन kg। H का क्या मीनिंग है? H इज़ द बॉडी वेट इन हाइट। यहाँ पे A यूज़ हुआ है, A इज़ एज, एंड F यूज़ हुआ है। F क्या है? बॉडी फैट इन परसेंटेज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना है। ये देखिए F है ना, ये क्या है? ये F है। नीचे आते हैं हम लोग। नाउ देयर आर ए फ्यू फैक्टर्स विच अफेक्ट द BMR ऑफ ए पर्सन। ठीक है, पहला फैक्टर क्या है? व्हेन ए पर्सन इज डूइंग विगरस एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मसल मास, देन द BMR ऑफ द पर्सन आल्सो इंक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है? मसल मास जब इंक्रीज होता है तो ATP कंजप्शन भी बढ़ जाता है। ठीक है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, स्पेशली स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें कैल्शियम चाहिए होता है और ATP चाहिए होता है। और ATP क्या है? ATP इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, तो ATP अगर ज़्यादा आपका कंज्यूम होगा तो इट मीन्स आपका BMR जो है वो भी बढ़ रहा है। तो ज़्यादा मसल, ज़्यादा ATP कंजप्शन, ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, तो इसका मतलब BMR आपका बढ़ रहा है। ठीक है, सेकंड फैक्टर जो BMR को इन्फ्लुएंस करता है वो होता है एज। उम्र बढ़ने के साथ साथ द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द पर्सन आल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, विद इंक्रीज व्हेन ए पर्सन बिकम ओल्ड ही ईट लेस फूड एंड देयरफॉर द अमाउंट ऑफ कैलोरीज which he require is also very less. Therefore, with increase in age, BMR decreases. Third factor is genetic factor. कुछ लोगों को हेरिडेटरी ट्रेट में मिला होता है
BMR कम या ज़्यादा होना। अब एक कंडीशन और है, वेदर, ठीक है। वेदर क्या करता है, इन कोल्ड वेदर इट इज़ नॉर्मली ऑब्जर्व दैट BMR इंक्रीजेस। क्योंकि BMR इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि BMR जब बाहर ठंडक होती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, इट शिवर। व्हेन आवर बॉडी शिवर देन व्हाट इट डज, इट कंज्यूम एनर्जी, है ना। एंड व्हेन इट कंज्यूम्स एनर्जी देन इट मीन्स इट BMR is increasing. When a person shivers in cold weather, then it means the process of shivering is consuming energy and thus BMR is also increasing in this process. उसी तरीके से जब हॉट क्लाइमेट होता है तो BMR क्या होता है, कम हो जाता है। No, actually, in case of too much external heat, the BMR is also increases because the body expend energy to cool off internal organs. Body actually में ये है कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो भी हमारी बॉडी कंज्यूम करती है ATP को टू क्रिएट शिवरिंग। लेकिन अगर आपकी हीट जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो भी ATP कंजप्शन होता है इंटरनल ऑर्गन्स को कूल रखने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका डाइट। अगर हम लोग खाने को एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे खाते हैं तो भी हमारा BMR जो है इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि हमें कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। लेकिन जब हम फास्ट करते हैं तो क्या होता है, BMR कम हो जाता है। इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेग्नेंट वुमेन के यूट्रस में फीटस होता है, इसीलिए शी आल्सो रिक्वायर ए लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है। एंड देयरफॉर हर BMR इंक्रीजेस। सप्लीमेंट, कुछ ऐसे सप्लीमेंट होते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट होते हैं या कैफ़ीन होते हैं, स्टिमुलेंट होते हैं जो आपके BMR को बढ़ा देते हैं। और एक चीज़ को और याद रखिएगा कि हर 7 डिग्री टेम्परेचर में जब इंक्रीज़ होता है, BMR increases approximately 7% for every increase of 1.36 degree Fahrenheit in the body internal body temperature। जब 1.36 डिग्री फ़ारेनहीट टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ होता है तो BMR जो है 7% इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो विथ इंक्रीज़ इन बॉडी टेम्परेचर BMR इंक्रीजेस।